ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता और इसका चैप्टर 6 ध्यान योग, छठे अध्याय पे डिस्कस कर रहे थे हम लोग और इसके श्लोक संख्या 7 पे चर्चा कर रहे थे। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयोः। For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. तो जितात्मनः प्रशान्तस्य, पिछले श्लोकों में भगवान वर्णन किए कि जो व्यक्ति मन को नियंत्रित कर सकता है तो मन उसका क्या बन जाता है, बंधु बन जाता है, फ्रेंड हो जाता है, उसका मित्र बन जाता है, उसको मदद कर सकता है। और वन हु हैज फेल्ड टू डू सो, जिसने लेकिन अपने मन को नियंत्रित करना नहीं कर पाया नियंत्रित, तो ऐसे व्यक्ति का मन जो है शत्रु बन करके उसका विनाश करा सकता है। इसके पीछे जो भगवान बोले, बंधुर आत्मनस आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। कि जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया है, येना आत्मैवात्मना जिता, जिसने अपने द्वारा मन को जीत लिया है तो उसका मन उसका बंधु बन जाता है, यानी मित्र बन जाता है। यानी मन के द्वारा फिर वो अपने आप को उद्धार कर सकता है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, अनाथ मनस मतलब वन हु हैज फेल टू डू सो, शत्रुत्वे, तो उसका मित्र हो जाता है, मित्रवत हो जाता है और बंधन में फंसा देता है। अब ये जो 7 नंबर श्लोक इसमें हम वर्णन कर रहे हैं, यानी जिसने अगर जीत लिया है मन को, यानी इसका मित्र बन गया है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या फिर परिणाम होता है, इसका इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। तो जितात्मना मीन्स, आत्मना मीन्स मन, जीता मीन्स जीत जीत लिया जिसने, वन हैज कॉन्कर्ड द माइंड। तो हम लोग इस शब्द के ऊपर जितात्मना मीन्स कॉन्करिंग ओवर द माइंड, मन को जीतने का अर्थ क्या है, इसके ऊपर कल परसों हम लोग चर्चा किए थे। जितात्मना, तो मन को जीतने में सबसे पहला जो बात है, सबसे फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहली बात तो ये है समझना कि हम ये मन नहीं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जब तक कोई इस स्थिति को नहीं समझेगा, जानेगा नहीं कि हम और मन अलग अलग, एक नहीं है, तब तक जो है देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉन्करिंग माइंड। मन को जीतने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है जब तक कोई इस प्रकार की इल्यूजन में रहता है, मोह में रहता है। तो जनरली देहात बुद्धि में जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है, मन को ही, अपने आप को मन ही समझते हैं। इसका क्या अर्थ है ये भी हम लोग कल चर्चा किए थे कि अपने आप को मन समझना, हाँ, इस चेतना में रहने वाले व्यक्ति का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि मन के सुख दुख से हम अपने आप को सुखी दुखी समझते हैं, मन की इच्छाओं को हम अपनी इच्छाएं समझते हैं, या मन के जो घृणा होती है, मन को कुछ पसंद नहीं है तो हमको लगता है ये मुझे पसंद नहीं, मन को कुछ पसंद है, हाँ, कुछ अच्छा लगता है तो लगता है मुझे अच्छा लगता है, मेरी जरूरत है, मन को जो जरूरत है हमारी जरूरत है। तो इस प्रकार से मन के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना,
बोला जाता है। हाँ। और तो मन इस प्रकार से उसको प्रेरित करता है, और वो मन को संतुष्ट करने के लिए इस तरह से कार्य करने में कार्यरत हो जाता है पूरी तरीके से। और फिर इससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मन के जो फंक्शन है, लक्षण है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। मन का कार्य क्या है? विचार करना, यानी इच्छाएं उत्पन्न होना, विचार आना। एवरी मोमेंट, हर क्षण कुछ ना कुछ विचार आता ही रहता है। गीता में तीसरे अध्याय में भगवान इसलिए स्पष्ट बोले, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। बिना कर्म किए कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है। तो मन इस प्रकार से व्यक्ति को हर क्षण कुछ ना कुछ विचार उत्पन्न करता है, इच्छाएं प्रकट करता है। फिर मन की कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती हैं, अनुभूतियां होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये मन जो फील करता है, अच्छा या बुरा, इन दो कैटेगरी का फीलिंग हो सकता है। कुछ कुछ पदार्थों, कुछ व्यक्ति, वस्तुओं या परिस्थितियों में मन को अच्छा लगता है, तो उस वक्त नेचुरल है, स्वाभाविक है, जो देहात बुद्धि में व्यक्ति होते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए बुरा है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। हाँ। ये कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कोई खाद्य पदार्थ, तो कुछ खाने का वस्तु होता है, तो कुछ खाने में अच्छा लगता है, कुछ खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो व्यक्ति क्या बोलता है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, या ये मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही बोलते हैं ना जनरली। तो जो इस प्रकार से विचार करता है, सोच से आइडेंटिफाई करता है, इसका मतलब वो मन से आइडेंटिफाई कर रहा है, मन से अपने आप को पहचान कर रहा है, इसको बोलते हैं देहात बुद्धि। लेकिन जो जानता है कि मैं मन नहीं हूँ, तो वो फिर ये बोलता है कि ये मन को अच्छा नहीं लगता है, ये मन को अच्छा लगता है। इस प्रकार से वो क्लियर कट समझ सकता है। तो पहले ये डिफ्रेंशिएशन करना तो सीखना पड़ेगा। ये डिफ्रेंशिएशन में आएंगे, तब मन को कैसे कंट्रोल करना है, वो नेक्स्ट स्टेप हम विचार कर सकते हैं। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए, इस भौतिक संसार में रहते हुए कुछ भी हम अनुभूति करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, भावनाएं आती हैं, फीलिंग्स आती हैं, या विचार आता है, और फिर चेष्टा, तीसरा कार्य है कि कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो ये सब किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा होता है। इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं। इस स्तर पे पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पे पहुंचे बिना कोई मन को नियंत्रित करना तो दूर की बात है, भूल जाए। मन को नियंत्रित नहीं कर सकता है, मतलब मन को वशीभूत नहीं कर सकता है। मन उसका फिर हमेशा के लिए शत्रु ही बना रहने वाला है। हाँ, तो इस स्तर पे लाने के लिए भगवान गीता में दूसरे अध्याय में ऑलरेडी हमको बताया कि हम लोग ये शरीर नहीं है। ये शरीर नहीं मतलब ये देह नहीं है, और मन भी इस शरीर का पार्ट है, तो मन भी नहीं। तो ये समझ जाना चाहिए, क्लियर कट। फिर दूसरे स्टेप में हमको जान जाना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या, यानी आत्मा के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कृष्णा कॉन्सियसनेस, कृष्ण भावनामृत मेरे लिए सर्वोत्तम वस्तु है, वही मेरा अच्छा है, वही मेरा हित है। तो जब ये जानेगा, तो फिर मन के द्वारा वो प्रभावित नहीं होगा। वो जान जाएगा हाँ, कि कुछ भौतिक कार्य करने में, इंद्र तृप्ति करने में उसको आकर्षण आएगा, प्रलोभन आएगा, तो वो जान जाएगा। ऐसा कृष्ण कॉन्शियस भक्त जो होता है, वो जान जाता है कि ये मन को चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं क्यों एक्ट करूं। हाँ, मैं क्यों एक्ट करूं, उस कार्य को मैं क्यों करूं जिसके कारण मैं फंस जाऊंगा। मन को तो थोड़ा मिल जाएगा संतुष्टि, तो इस प्रकार से वो इसको त्याग पाता है। और वहीं दूसरी ओर कुछ कार्य हैं जो मन को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए अच्छे हैं, तो फिर वो इमीडिएटली उसको करता है। जैसे सुबह जल्दी उठ के जब करना, ये मन को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये सबसे आखिरी चीज होगी जो मन कभी अप्रिशिएट करेगा। सुबह जल्दी उठ करके बैठ के जप करना, ये मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भगवान का सेवा करना, हाँ, मन को अच्छा नहीं लगता है, ये शरीर को अच्छा नहीं लग सकता है। लेकिन जो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है भक्त, तो वो जान जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मेरे लिए जरूरी है ना ये, हाँ, तो मैं करूँगा। मन को अच्छा लगे, शरीर को अच्छा लगे, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। तो इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाना। पहले स्टेप में ही जानना कि मैं मन नहीं हूँ, दूसरे स्टेप में ये भी फिर इसी के अंतर्गत इस बात को भी जानना कि ये मेरा मन नहीं है। कि मेरा मन भी समझेंगे तो फिर मन को संतुष्ट करने के लिए हम प्रयास करेंगे। क्या मन भी थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए, शरीर भी अच्छा रहना चाहिए, है ना। भक्तिमय जीवन में भी कई बार भक्त भी ये इल्यूजन में आ जाते हैं कि जब मेरा शरीर, वही आइडेंटिफिकेशन आ गया, मेरा शरीर, मेरा मन अच्छा रहेगा तभी तो प्रभु जी भक्ति होगी ना। मैं मानता हूँ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा असली कल्याण कृष्ण की भक्ति करना है, कृष्ण की सेवा करना ही है। लेकिन जब मेरा, इसका, मेरा मेरा शरीर, मेरा मन अच्छा रहेगा तभी तो भक्ति होगा।
तो वहां पे भी फिर वो उस स्टेप में भी फंस जाता है। इसलिए फिर माइंड ट्रिक कर देता है कि अरे आप अभी सुबह मत उठो, जल्दी सो जाओ, क्योंकि हेल्थ अच्छा नहीं है ना। अगर उठोगे हेल्थ खराब हो जाएगा, फिर कैसे भक्ति करोगे? तो अपने शरीर का तो ध्यान रखो। तो मन ऐसा बोलेगा। हाँ। लेकिन जो भक्त ये इस चेतना से भी ऊपर उठ जाते हैं, पहला तो देहात्म बुद्धि, अपने आप को मन या शरीर समझने वाले भाव से ऊपर उठ जाते हैं, जान जाते हैं कि मैं मन या शरीर नहीं। और दूसरा, फिर इस बात से भी ऊपर परे हो जाते हैं कि ये मेरा मन और शरीर नहीं है। ये मन शरीर किसका है? ये कृष्ण का है। तो इसलिए इसकी मन के उसी बातों को स्वीकार करूंगा जो ये कृष्ण को सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। नहीं तो स्वीकार नहीं करने वाला हूं। तो मन शरीर भी कृष्ण का, मैं भी कृष्ण का हूं, तो तीनों को कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। ये है परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड कंट्रोल। इस स्थिति में रह करके अगर कोई एक्ट करेगा तो हम तो बोल सकते हैं जितात्मना। जितात्मना मतलब देन ही इज कंसिडर्ड टू हैव कंट्रोल्ड हिज माइंड। तब उसने मन को नियंत्रित कर लिया है, अन्यथा मन को नियंत्रित नहीं कर पाया है, फंसा हुआ है। हाँ। तो भौतिक देहात्म बुद्धि की चेतना से अपने आप को मुक्त करके और आध्यात्मिक स्थिति में रह करके कार्य में लगे रहना, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड कंट्रोल या जितात्मना, जहाँ पे जो बोला जा रहा है। और ऐसे जिस स्टेज में जो भक्त होते हैं तो प्रशांत, वो पूर्ण रूप से शांत होते हैं। फिर मन जो है उनको इधर उधर विचलित नहीं करता है। यानी मन में अगर इच्छा आएंगे भी तो उस भक्त को मालूम है कि कैसे, किन इच्छाओं को पूरा करना है, किन को नहीं पूरा करना है। प्रशांत, यानी वे मन के वेगों को कंट्रोल कर सकते हैं। 6 प्रकार के जो वेग आते हैं भौतिक शरीर और मन होने के कारण वो वेग तो आएंगे ही, उसको हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन अपने आप को मन और शरीर से पहचान न करने के कारण जो कृष्णा कॉन्शियस भक्त, कृष्ण भावना भावित भक्त होता है, वो इन वेगों से विचलित नहीं होता है। वो अगर फेवरेबल है कृष्ण की सेवा में तो स्वीकार कर लेगा, अगर फेवरेबल नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा। सिंपल से कैलकुलेशन है। कुछ बहुत 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 बड़ा ये कोई विज्ञान नहीं है, इतना ज्यादा विज्ञान है ऑफ कोर्स, लेकिन ये बहुत सरल विज्ञान है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन, इसलिए प्रशांत से बोला जाए। और ये जब हो जाती है चीज जितात्मना प्रशांत, इमीडिएटली एट वंस परमात्मा समाहिता, उसी समय ही सुपर सोल रियलाइज्ड, परमात्मा का साक्षात्कार मिल जाता है इमीडिएटली उसी वक्त। दैट मीन्स ही इज रियलाइज्ड। उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। यह है आत्म साक्षात्कार की स्थिति। हाँ। अब देखिए ये जो चीज है, हमने अभी प्रिंसिपल आपको बताया बताया जितात्मना प्रशांत परमात्मा समाहिता। ये प्रिंसिपल है कि अगर मन को कोई कंट्रोल कर लिया, मन को कंट्रोल करने का अर्थ क्या है कि मन के साथ अपने आप आइडेंटिफिकेशन को जो है रिजेक्ट कर दिया, जान गया कि मैं मन नहीं हूँ। तो मन के स्तर पे मन के द्वारा जो प्रेरणा दी जाएगी, इंस्पिरेशन दिया जाएगा, अनुभूति होगी, वो मेरा नहीं है, मेरे से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए उसमें मैं नहीं फंसने वाला हूँ। तो उसको बोलते हैं जितात्मना। और ऐसा फिर शांत हो जाता है प्रशांत आत्मा। और इसलिए परफेक्ट परमात्मा समाहिता। और इस स्थिति में जाने के बाद फिर उसको फर्क नहीं पड़ता शीत उष्ण सुख दुखेशु, ठंडी गर्मी, सुख दुख, तथा मान अपमान योग, हाँ, या मान अपमान, हर परिस्थिति में वो जितात्मना प्रशांत से बना रहता है और आत्मा के स्तर पे ही कार्य करता है। फिर भौतिक जो द्वंद्व है उससे मुक्त हो जाता है। तो जितात्मना का अर्थ होता है अंतःकरण के द्वंद्व, ये शरीर के अंदर के द्वंद्व, यानी मन के द्वंद्व से मुक्त होना मतलब जितात्मना। कि मन क्या क्या प्रेरणा देता है, विचार प्रकट करता है, इंस्पिरेशन देता है कुछ करने के लिए, अनुभूति करने के लिए, विचार के लिए, उसको जो जीत लिया है देहात्म बुद्धि की चेतना को त्याग करने के पश्चात, यानी अपने आप को मन शरीर से आइडेंटिफाई न करने के फलस्वरूप, जब कोई व्यक्ति मन के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, तब फिर बाहरी द्वंद्व अपने आप खत्म हो जाते हैं। शीत उष्ण सुख दुख, मान अपमान, ये सब बाहरी द्वंद्व है, बाहर से आने वाले एक्सटर्नल चीजें हैं, ये परिस्थितियां हैं। तो पहला जितात मना मना मन स्थिति। जितात मन का मतलब होता है कि मन स्थिति को कंट्रोल कर लिया है, मन स्थिति के ऊपर उसको नियंत्रण हो गया है। तो फिर आत्म साक्षात्कार मिल जाता है, यानी आत्म साक्षात्कार के स्तर पे हो गया। और फिर जो परिस्थिति है, यानी शीतोष्ण सुख दुख, बाहर से कुछ सुख या दुख मिले, ठंडी गर्मी हो, मान अपमान हो, तो दोनों ही स्थिति में समभाव बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहा है। ये विज्ञान है, ये एक विज्ञान है। ये केवल बस थ्योरी नहीं है, कहने की बात नहीं है।
इस स्टेज पे आया जा सकता है, ये बहुत कठिन भी नहीं है। हाँ, सरल है, मतलब ये सरल है लेकिन कठिन होता है थोड़ा, इजी नहीं है, सरल है बट नॉट इजी, प्रभुपाद जी को। सरल क्यों है कि अगर कोई इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझ गया, उसको पालन कर लिया तो सरल है। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है शरीर से मन से। अगर कोई इतना ही सीख लिया और पता चल गया कि मैं जीवेर स्वरूप कृष्ण रे नित्य दास, तो बस उस मेरे नित्य दास होने के जो फलस्वरूप जो मेरे कर्तव्य है मुझे वो करना है। अब मन और शरीर कुछ भी बोले बोलने दो, इसमें क्या टेंशन लेना। फिर फंसेगा कैसे वो, फंस ही नहीं सकता, तो द्वंद्व से अपने आप ऊपर ही हो गया ना फिर तो। द्वंद्व, फिर द्वंद्व में कैसे फंसेगा। तो शीत उष्ण सुख दुख है, तो क्या फर्क पड़ेगा। ये कृष्ण कॉन्शियस भक्त जो होता है, कृष्ण भावनाभावी भक्त होता है, तो उसके जीवन में भौतिक रूप से सुख आए तब भी भगवान का सेवा करेगा, नाम जप करेगा, भगवान का ड्रेसिंग करेगा, प्रचार करेगा, कुकिंग करेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। सुख आएगा तब भी, सुख से भी विचलित नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं सुख किसका है, मन को मिल रहा है, मैं तो मन हूं नहीं। और अगर कहीं से दुख आ गया तो भी जानता है मन दुख का है, दुख जो है मन का है, तो मन को दुखी रहना तो दुखी रहने दो, मुझे क्या करना है, मुझे तो ये करना है। अच्छा अभी सुबह है, 4 बज रहा है, हाँ तो उठ जाओ। नहीं नहीं, मन बहुत दुखी है, डिस्टर्ब है। जैसे कभी कभी होता है, किसी भक्त को उठाओ सुबह सुबह जल्दी, प्रभु उठो, मंगला आरती का समय हो गया, 4 बज गया है, जाना नहीं है। नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है। अरे आप मन नहीं हो प्रभु, मेरा मन डिस्टर्ब है। तो मन को डिस्टर्ब रहने दो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। मन को छोड़ दो इधर ही बेड में आप उठ जाओ, आप उठ के निकल जाओ भगवान का मंगला आरती दर्शन करने के लिए, जपा करने के लिए। मन को डिस्टर्ब पड़े रहने दो, इतना क्यों मन को लेके बैठना। हाँ सिंपल सी बात है। तो ये इसलिए इसको बोलते हैं देहात बुद्धि की चेतना से ऊपर उठना ही पड़ेगा। जब तक कोई देहात्म बुद्धि में रहेगा, देहात बुद्धि मतलब अपने आप को मन शरीर समझेगा, तब तक उसके लिए संभव नहीं है भक्ति दृढ़व्रता होकर के कर सके। हाँ, दृढ़व्रता नाम, जो भगवान बोले भजते माम दृढ़व्रता, तो कौन कर सकता है। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जो द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाएगा पूरी तरीके से। मोह क्या, अपने आप को शरीर समझना, अपने आप को शरीर से पहचान करना, ये सबसे बड़ा मोह है, इल्यूजन। मोह का मतलब होता है इल्यूजन। इस मोह से जब व्यक्ति मुक्त होगा तो द्वंद्व भी, द्वंद्व इस शरीर और मन के कारण जो द्वंद्व आते हैं, कभी मन अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, डिस्टर्ब होता है, कभी खुशी होता है, सुख दुख, मान अपमान, इसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया तो मैं नहीं जाऊंगा मंदिर। अरे आपके बारे में नहीं बोला है, आपका मन के बारे में बोला है, शरीर के बारे में बोला है, तो मन शरीर आप नहीं है, तो मन और शरीर को मत ले जाने दो, आप जाओ। यानी आप जाओ मतलब फिर मन शरीर पीछे पीछे जाएगा। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। तो ये क्लैरिफिकेशन, स्पष्टता होनी बहुत जरूरी है, तब व्यक्ति फंसेगा नहीं। हाँ। हाँ अच्छा समय हो गया हाँ, अब इसमें और भी कुछ बताना, ठीक है कल इसमें और चर्चा करेंगे। तो तो जितात्मन प्रशांत से परमात्मा समाहिता, तो ये प्रिंसिपल है कि मन को जीत लेना मतलब अंतःकरण के द्वंद्व से मुक्त हो गया। और फिर बाहर के जो द्वंद्व है, शीत उष्ण सुख दुख है, मान अपमान, इससे अपने आप ही व्यक्ति फ्री हो जाता है। हाँ। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, जो चर्चा करना था तात्पर्य पढ़ के, लेकिन कल करेंगे कोई दिक्कत नहीं। इस स्थिति को जो है कृष्ण भावनामृत, कृष्ण के श्रवण कीर्तन नाम जप भक्ति के द्वारा व्यक्ति इमीडिएटली इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ये जो जितात्मना प्रशांत तस्य भगवान बोल रहे हैं, ये योग साधन के परफेक्शन में ये व्यक्ति प्राप्त करता है इस स्थिति को, परमात्मा समाहिता, शीतोष से सुख दुख के मान अपमान से समभाव हो जाना, द्वंद्व से मुक्त हो जाना, ये योग सिद्धि की अवस्था में मिलती है। लेकिन कृष्ण भक्त के लिए ये शुरुआत में ही इमीडिएटली मिल जाती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का प्रश्न है? यह संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, जैसे आपने बताया ना कि जपा के लिए जो मन एक्सक्यूज देता है, तो एक चीज और होती है, जैसे अगर मन विचलित है, आपने कहा तो जपा और करना चाहिए, तो उस टाइम पे आता है, अरे हमसे अपराध तो नहीं हो जाएगा, हम ऐसे दुखी मन में भगवान का नाम लेंगे, ये भी एक एक्सक्यूज है ना प्रभु, मतलब जो आता है उसका हाँ कैसे रिस्पॉन्ड एक्सक्यूज करना। ही है। ये भी एक बहाना है, नंबर वन बहाना है ये तो। ये सोचना कि अरे हम तो अपराधी हैं, अरे आप नहीं अपराधी हैं, आपका मन शरीर ये सब अपराधी है, तो उसको छोड़ देने का। आप जो आत्मा है वो शुद्ध कृष्ण का दास है, तो मैं शुद्ध कृष्ण का दास हूँ, मेरा काम है नाम जप करना बस। मन के अनर्थ हैं, दोष हैं, सुख दुख के प्रभावित होता है, तो ठीक है, वो धीरे धीरे अगर साधना मैं करता जाऊंगा
अगर कृष्ण की कृपा से वो जितने मात्रा में जितना जल्दी से शुद्ध हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता जब तक नहीं होगा तो मैं अपना कार्य भी क्यों इसको इससे प्रभावित होकर के। तो ये भक्ति इस प्रकार से क्षेत्र में स्थित रहता है। ठीक है। ओके। और कोई प्रश्न किसी में? हरे कृष्ण। आपने बताया कि मन जो होता है, हम सब सब हमारे मन, हम अपने मन के मुताबिक चलते हैं। तो प्रभु जी, जैसे मन को तो हम कितना भी समझाते हैं कि नहीं हमें ये काम नहीं करना है, फिर भी कहीं ना कहीं वो विचलित हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करें फिर? मन को क्यों समझाना? मन को समझाने बैठेंगे तो वो विचलित ही करेगा। मन को छोड़ देने का। आपको अपना कार्य पता होना चाहिए कि आपका क्या कर्तव्य है। अपने आप को मन से संबंधित मत समझिए ना। आप जानिए कि मैं कृष्ण का दास दासी हूँ। मैं कृष्ण का दासी हूँ, दास हूँ। और मन जो है जो भी है उसको अपने आप को कृष्ण का दास मानना है तो माने, नहीं मानना है तो मेरे को कोई लेना देना नहीं। तो फिर खत्म क्वेश्चन। जैसे अभी ये क्षण है, तो अभी मान लीजिए मन, मान लीजिए हम में से किसी का मन डिस्टर्ब, तो इस क्षण पे क्या करना है? ये गीता का क्लास हो रहा है, गीता का क्लास है, कृष्ण की कथा सुन चल रही है। हाँ ठीक है, तो मेरा दायित्व है कि कृष्ण की कथा को मैं सुनूं। मन को डिस्टर्ब होकर बैठना है तो बैठा रहे चुपचाप। फिर उसके बाद नाम जप करना है। तो इस प्रकार से पूरा 24 घंटे का ऐसे शेड्यूल बना देना चाहिए कि जिसमें मेरा कृष्ण के प्रति क्या धर्म है, कर्तव्य है, एक एक क्षण पे फिक्स क्लियर पता हो, तो मैं वो करता जाऊंगा। अब मन को अगर अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, बुरा लगता है तो बुरा लगे। मैं उसको समझाने के लिए नहीं बैठने वाला। समय व्यर्थ कौन कमाएगा इतना? समय इतना थोड़ी ना है। क्लियर है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा। ओके। तो मन बोलता है ये पहला काम कर दे बाद में ये कर, तो किसका सुनने का? आप बताइए किसका सुनने का है? कृष्ण का सुनना है कि मन का सुनना है? वो काम भी इतना महत्वपूर्ण होता है कि ये वो करना भी जरूरी पड़ता है, ऐसा होता है। तो आपको ऐसा लगता है काम महत्वपूर्ण होता है? वो मन बोलता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम है, तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा भक्ति धरा का धरा रह जाएगा, ऐसा बोलेगा मन। लेकिन मन को बोल देने का, नहीं तुमको करना है तो जाओ करो, मैं बैठ के जपा करूंगा। स्पेशली हम सुबह की बात कर रहे हैं, कम से कम सुबह, सुबह 4 बजे उठ करके, फिर जब तक 16 माला नहीं होता है, कथा है ये सब, उस वक्त फिर मन जो भी अलग अलग वो देह विचारधारा है तो उसको वो नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन ठीक है, घर गृहस्थी में जैसे आप हैं तो कुकिंग करना है, तो आप ये नहीं बोल सकते कुकिंग बाद में, पहले जब, तो वो चीज़ें ठीक है। वो आपको तभी देखिए, टाइम प्रेशर का मिसेस के अनुसार कई बार मन केवल बहानेबाजी करता है और हमको फंसा देता है, कुछ ऐसे कार्यों में लगा देता है जो कि या तो जरूरत नहीं है, और या तो जल्दी निपटा के किया जा सकता है, या बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन मन हमको धोखा दे देता है और हम फंस जाते हैं। इसीलिए अच्छे से सुनते जाइए गीता, पढ़िए, नाम जप करिए। भगवान किस समय पे कौन से कार्य को कितनी मात्रा में करना है, भगवान बुद्धि देंगे अंदर से खुद ही, और आप समझ जाएंगे कि हाँ इसको इस प्रकार से कर देना चाहिए, बाकी समय अपना बचा करके नाम जप करना चाहिए, कथा करना चाहिए, कृष्ण का सेवा करना चाहिए। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। ठीक। कुछ नए भक्त धन्यवाद। दिख रहे हैं?